हेलो क्लास, आज हमारा टॉपिक है साहित्य। साहित्य वर्ड हमारा, साहित्य का आप कह सकते हो सहित, मतलब स प्लस हित, जिसमें सभी का हित हो वही साहित्य होता है। साहित्य का अर्थ है ज्ञान और अनुभव को जब हम संचित कर देते हैं वही साहित्य होता है। यह किसी भाषा के वाचिक और लिखित को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य हमारे समाज का आईना होता है जिससे हमें मानवीय जीवन का पता चलता है। साहित्य आप कह सकते हो किसी संस्कृति को जानने के लिए जरूरी है। साहित्य से हम अपने विरासत को जान सकते हैं। तो अब हम साहित्य को डिटेल में पढ़ते हैं। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से ये आया? साहित्य को हम लिटरेचर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सम्मिलित करना, मेल करना। किसी भी कार्य को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं उसे साहित्य कहते हैं, जबकि साहित्य हमारे मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। यह शब्द लैटिन शब्द के लिटारिटुरा और लिटरेटुरा शब्द से बना है। सहित, सम प्लस हित, जिसमें सभी के हित का भाव हो वही साहित्य है। दुनिया का सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमारा आदिवासी भाषाओं में मिलता है, और जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना जीवित साहित्य है जो संस्कृत में लिखा गया। साहित्य में कल्पना का महत्व होता है। साहित्य किसी भी समाज का दर्पण होता है। साहित्य में अर्थ के कई स्तर हो सकते हैं, जिससे हम भाषा का स्वरूप और उनके स्तरों पर इसका प्रभाव पड़ता है। साहित्य में कल्पना का महत्व होता है, जिससे कवि या लेखक अपनी कल्पना के माध्यम से शून्य या अगाध को भी कोई आकार या रूप दे देता है। साहित्य वह रचना है जो संस्कृति को प्रसारित करती है। हमारे जो लिखित साहित्य हैं वो हमें अधिक मिलते हैं। कुछ दृश्य साहित्य जैसे नाटक, और कुछ हमारी मौखिक साहित्य भी होते हैं जिसे हम लोक कथाएं कहते हैं। साहित्यस्य भाव साहित्य, अर्थात सहित का भाव ही साहित्य है। शब्द और अर्थ का स्वभाव संयोजन है। परिभाषा देखिए, विश्वनाथ जी के अनुसार वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य काव्य है। आचार भामे के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम गधम पदम चा तद्धिद्वा, मतलब शब्द और अर्थ को जब हम एक साथ संयोजन करते हैं वह काव्य कहलाता है। महावीर प्रसाद जी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं, जिस अभी हमने पढ़ा था ज्ञान और अनुभव। श्याम सुंदर दास के अनुसार साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा गया है और वह किसी उद्देश्य को, मतलब कला के उद्देश्यों को पूरा करता हो। मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार वो कहते हैं वही साहित्य है जिसमें उच्च चिंतन और स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य हो, वही साहित्य है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य आत्माभिव्यक्ति, जीवन की अभिव्यक्ति है। अगेन प्रेमचंद्र जी के अनुसार साहित्य जीवन की आलोचना है जिसमें हमारा गुण दोष सम्मिलित होते हैं। वे कहते हैं साहित्य उसी को कहा जाएगा जो सच्चाई प्रकट करता हो और दिल और दिमाग पर उसका असर हो, वही साहित्य है। बाल कृष्ण भट्ट जी के अनुसार साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हमारा जो दुनिया का वाचिक साहित्य हमें संस्कृत भाषा में मिलता है, तो कहा जाता है कि जो संस्कृत साहित्य है वह सभी साहित्यों का मूल स्रोत है। साहित्य के तत्व, साहित्य के तत्व में भाव तत्व आएगा। भाव तत्व का मतलब हमारे साहित्य की आत्मा को हम भाव तत्व कहते हैं। इसमें जब कोई लेखक या कवि अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उस भाव भूमि पर पहुंच जाता है, अर्थात कुछ सीखता है, वही साहित्य की महिमा से विभूषित होती है। बुद्धि तत्व, इसे विचार तत्व भी कहते हैं। साहित्य में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। विलियम्स ने बुद्धि के बारे में लिखा, बुद्धि या विचार तत्व काव्य को ग्रह बनाता है, मीन ग्रहण करने योग्य बनाता है।
कल्पना तत्व, कॉलरिज ने कल्पना तत्व के बारे में कहा, यह एक सृजन शक्ति है जो हमारे काव्य में आनंद का समावेश होता है, वह भाव और कल्पना तत्वों से ही बनता है। शैली तत्व, शैली तत्व का अर्थ है आपका लिखने का स्टाइल, तो मतलब कला पक्ष से आप कह सकते हो, जिसमें आपका शब्द रचना वगैरह आती है। साहित्य का स्वरूप देखिए, साहित्य हमें पद्य काव्य में यानी कि पद्य फॉर्म में, गद्य फॉर्म में और चंपू काव्य में हमें साहित्य देखने को मिलते हैं। पद्य काव्य हमारा होता है, अगेन पद्य काव्य के दो भाग हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध मतलब जो एक सिस्टमेटिकल तरीके से लिखा गया काव्य हो, मुक्त जिसमें आप कुछ नियमों से मुक्त हैं। प्रबंध काव्य के भेद देखिए, महाकाव्य, एकांत काव्य और खंड काव्य, एकांतक काव्य और खंड काव्य। गद्य के स्वरूप में आपका दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य आएगा, जिसमें आप गद्य साहित्य में आप नाटक, उपन्यास, एकांकी, पत्र, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण आदि आते हैं। चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य हम उसे कहते हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, अर्थात गद्य पद्य जब एक मिश्रित रचना होती है वह चंपू काव्य होता है। यस क्लास, आज हमने साहित्य का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और स्वरूप पढ़ा, जिसमें हमने देखा था साहित्य का अर्थ है, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, ज्ञान और अनुभव का संचित कोश ही साहित्य है। और ये एक समाज का दर्पण होता है जिसमें मानव जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई या होंगी, ये हमें साहित्य बताता है। और हम साहित्य के माध्यम से किसी की संस्कृति का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य हमें विरासत के रूप में मिलता है। इसके हमने तत्व पढ़े थे जिसमें कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं साहित्य के अंदर वह सब कुछ आता है जिसमें एक पाठक या श्रोता या दर्शक को हम मनोरंजन दे सकें, उन्हें शिक्षा दे सकें, उन्हें उनका प्रबोधन कर सकें, यही साहित्य है। थैंक यू क्लास।